हेलो भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। आज की वीडियो में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री सत्यनारायण देव की कथा सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं सत्यनारायण कथा। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही धर्मशील और भगवान श्रीहरि का भक्त था। लेकिन उसकी निर्धनता उसे बहुत कष्ट देती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तब एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। वह बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और दुख से परिचित हूँ। यदि तुम मेरी सत्यनारायण व्रत कथा सुनोगे और इस व्रत को विधिपूर्वक करोगे, तो तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा और तुम्हें धन, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के इस वचन को मान लिया और विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसे अन्न, धन और सुख समृद्धि प्राप्त होने लगी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कथा का दूसरा भाग। कुछ समय बाद एक गरीब लकड़हारा, जो जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था, उसने उस ब्राह्मण की समृद्धि देखी। लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपने ये सब कैसे प्राप्त किया? ब्राह्मण ने उसे भगवान सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई और कहा, मैंने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और व्रत किया है, जिससे मुझे ये सब मिला है। लकड़हारा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भी संकल्प लिया कि वह भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। वह जंगल से लकड़ियां बेचकर जो धन कमाता, उसमें से थोड़ी राशि बचाकर सत्यनारायण व्रत के लिए सामान इकट्ठा करने लगा। कुछ समय बाद उसने भी विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और भगवान से आशीर्वाद मांगा। धीरे धीरे लकड़हारे की स्थिति में भी सुधार आने लगा। उसके जीवन में खुशहाली आने लगी। उसका घर धन धान्य से भर गया और वह भी धनवान हो गया। कथा का तीसरा भाग। इसी बीच एक व्यापारी जिसका नाम सदानंद था, वह समुद्र यात्रा पर जा रहा था। उसने अपनी यात्रा के सफल होने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया, लेकिन यात्रा की शीघ्रता में उसने पूजा किए बिना ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। समुद्र यात्रा के दौरान अचानक भारी तूफान आ गया। उसकी नाव डूबने लगी। सदानंद को याद आया कि उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। उसने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और व्रत पूरा करने का वादा किया। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और तूफान शांत हो गया। सदानंद ने सुरक्षित लौटकर अपने व्रत का विधिपूर्वक पालन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका व्यापार और भी सफल हो गया। उसकी ख्याति और संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। कथा का चौथा भाग। एक बार राजा उल्कामुख, जो अपने राज्य में सत्यनारायण व्रत का आयोजन कर रहा था, वह खुद भी इसका महत्व नहीं समझ रहा था। उसने पूजा के दौरान आधे मन से प्रसाद ग्रहण किया और व्रत का महत्व कम आंका। इससे भगवान सत्यनारायण नाराज हो गए और उसके राज्य में अकाल पड़ गया। राजा ने अपनी गलती समझी और सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी। फिर से व्रत का आयोजन किया और विधिपूर्वक पूजा की। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसके राज्य में पुनः वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए और राज्य में खुशहाली लौट आई। कथा का सार। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा अपार है। इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर भगवान हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी कार्य में सत्य, विश्वास और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। इस कथा का संदेश यही है कि जब भी हम भगवान की पूजा या व्रत करते हैं, तो उसे पूरे मन, श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा से मनुष्य के जीवन के सभी दुख, कष्ट और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसे अपार सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, कैसी लगी कथा? कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और वीडियो के लिए। सत्यनारायण देव आपके परिवार को खुश रखे। तो बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय।